हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 16 अक्टूबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। छात्रों और महिलाओं के लिए खुशखबरी संभव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक 16 अक्टूबर को आयोजित होगी। इस बैठक के लिए सभी विभागों और मंत्रियों को सूचित कर दिया गया है। विभाग तैयारियों में जुट गए हैं। अभी तक शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग से प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को कैबिनेट से स्वीकृति मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक में पेशा नियमावली को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। सूत्रों ने बताया कि अभी भी 4 विभागों से नियमावली को लेकर एनओसी नहीं मिला है। 1-2 दिन में एनओसी मिल गया तो कैबिनेट में यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा। कैबिनेट की बैठक में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 को मंजूरी मिल सकती है। इस नियमावली से संबंधित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद उसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। दशम फॉल में हादसा, पिस्का मोड़ का युवक नहाने के दौरान डूबा। रांची जिला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दशम फॉल में रविवार शाम एक हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार 37 वर्षीय रोशन कुमार, पिता दिनेश ठाकुर, जो मूल रूप से मधुबनी बिहार के कालिका रामनगर के रहने वाले हैं, फिलहाल पिस्का मोड़ पंडरा स्थित रवि सील में काम करते थे। नहाने के दौरान पानी के तेज बहाव में डूब गए। घटना रविवार शाम करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है। रोशन अपने 5 दोस्तों के साथ स्कॉर्पियो से दशम फॉल घूमने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सभी मित्र अपने साथ पैक खाना लेकर आए थे। नहाने के दौरान रोशन चट्टान फांदकर फॉल से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर निर्जन इलाके की ओर चले गए। काफी देर तक नहीं लौटने पर दोस्तों ने वहां तैनात पर्यटक मित्रों को सूचना दी। खोजबीन के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि युवक चट्टान पार कर लौटते समय पैर फिसलने से पानी के तेज बहाव में बह गया। सूचना मिलते ही दशम फॉल थाना प्रभारी प्रशांत गौरव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पर्यटक मित्रों की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया गया। थाना प्रभारी प्रशांत गौरव ने बताया कि रविवार शाम तक काफी खोजबीन के बाद भी युवक का कोई पता नहीं चल सका। अंधेरा होने के कारण सर्च ऑपरेशन रोका गया है। सोमवार सुबह फिर से तलाश शुरू की जाएगी। पर्यटक मित्र ने बताया कि युवक अपने दोस्तों से अलग होकर काफी ऊपर चला गया था। हम लोगों को सूचना मिलते ही खोज शुरू की, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। शायद वो फिसलकर सीधे गहरे हिस्से में चला गया। पुलिस व पर्यटक मित्र दल ने बताया कि सोमवार सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पानी में तलाशी अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि इस वर्ष अब तक दशम फॉल में डूबने से कोई मौत नहीं हुई थी, जबकि पास के रिमिक्स फॉल में अब तक 5 से 7 पर्यटकों की मौत डूबने से हो चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार हादसे से पहले रोशन रविवार सुबह तमाड़ स्थित 16 भुजी मां दिउड़ी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने बुंडू के सूर्य मंदिर में भी दर्शन किया और फिर अपने दोस्तों के साथ दशम फॉल घूमने पहुंचे, जहां यह हादसा हो गया। सभी स्कूलों में 15 अक्टूबर से शुरू होंगी विशेष रेमिडियल कक्षाएं। झारखंड अधिविधि परिषद जैक की 2026 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा में बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष अकादमिक रणनीति तैयार की है। डीसी प्रेरणा दीक्षित ने जिले के सभी हाई स्कूल और +2 स्कूलों को अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 तक सुनियोजित कार्ययोजना बनाकर विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की प्रभावी तैयारी कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड परीक्षा में केवल 4 महीने का समय शेष है। ऐसे में सभी विद्यालय कमजोर विद्यार्थियों की पहचान कर 15 अक्टूबर से विशेष रेमिडियल क्लास शुरू करें। इसके साथ ही प्रत्येक विद्यालय में पाठ्यक्रम की पूर्णता, मॉडल प्रश्नों के अभ्यास, मॉक टेस्ट, उत्तर लेखन कौशल विकास और नियमित गृह कार्य की निगरानी पर विशेष बल दिया जाएगा। इस बाबत डीएससी नूर आलम खां और डीईओ कविता खलकू ने बताया कि सभी विद्यालयों से मासिक अकादमिक प्रगति रिपोर्ट लेकर समीक्षा की जाएगी। साथ ही जिला स्तर से मॉनिटरिंग दल बनाकर सभी स्कूलों में अनुश्रवण कराया जाएगा। अकादमिक रणनीति के प्रमुख बिंदुओं में रेमेडियल टीचिंग, पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास, आईसीटी और डिजिटल टूल्स का उपयोग, आंतरिक मूल्यांकन की समयबद्ध पूर्णता, टास्क फोर्स का गठन तथा अभिभावक शिक्षक बैठक का नियमित आयोजन शामिल है। उधर डीसी ने सभी बीडीओ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बीआरपी और सीआरपी को भी इस अभियान से जवाबदेह बनाया है, ताकि प्रत्येक विद्यालय में योजना का सही क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने कहा कि ये पहल न केवल बोर्ड परीक्षा परिणामों को सुधारने की दिशा में कारगर होगी, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुशासन को भी सशक्त बनाएगी। पाकुड़ जिले में फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने की शिकायत पर जिला प्रशासन ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की। प्राप्त शिकायत के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी, प्रखंड विकास पदाधिकारी समीर अल्फ्रेड मुर्मू, डीपीओ यूआईडी सेल रितेश श्रीवास्तव तथा पाकुड़ मुफस्सिल थाना की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी टीम ने ग्राम पंचायत अंजना, पृथ्वीनगर, चौंचकी, इलामी, भवानीपुर, फरसा, देवतल्ला और उदय नारायणपुर ब्रिज के पास स्थित स्थानों पर एक साथ दबिश दी।
प्रशासन को प्राप्त शिकायत में बताया गया था कि इन क्षेत्रों में लगभग 10 व्यक्ति फर्जी आधार कार्ड बनाने का कार्य कर रहे हैं। टीम को देखते ही अधिकांश संदिग्ध व्यक्ति अपनी दुकानें बंद कर फरार हो गए। जब छापेमारी दल ने फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वे किसी अन्य कार्य से पश्चिम बंगाल गए हैं। छापेमारी दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने भी प्रशासनिक टीम को बताया कि शिकायत में जिन व्यक्तियों के नाम हैं वे वास्तव में फर्जी आधार कार्ड बनाने का कार्य कर रहे थे। जिला प्रशासन ने बताया कि इस पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले इस गिरोह का शीघ्र ही भंडाफोड़ किया जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रांची में आदिवासी संगठनों की आक्रोश महारैली, कुर्मियों को एसटी में शामिल करने की मांग का किया पुरजोर विरोध। झारखंड के कुर्मी समाज की ओर से उन्हें एसटी में शामिल करने की मांग के खिलाफ आदिवासियों का विरोध जारी है। इसी कड़ी में आदिवासी संगठन ने महाजुटान कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और परंपरागत हथियारों के साथ आक्रोश महारैली में शामिल होकर चेतावनी दी कि वो अपने हक और अधिकार के लिए पूरी तरह सजग और जागरूक हैं। दरअसल राज्य के अलग अलग जिलों से परंपरागत लिबास और तीर धनुष, भाला, हसिया, दाब लेकर आदिवासी समुदाय के लोगों में जेकेएलएम विधायक जयराम महतो, देवेंद्रनाथ महतो के खिलाफ ज्यादा नाराजगी देखी गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अंग्रेजों के शासनकाल में हम आदिवासियों को नीच दृष्टि से देखने वाला कुर्मी समाज अंग्रेज के शासनकाल में खुद आदिवासी से अलग हो गया और जब आजादी के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हम अनुसूचित जाति जनजाति के उन्नयन के लिए विशेष प्रावधान कर दिया तो इन्हें अब लालच आ गया है। कुर्मी खुद आदिवासी बनकर हमारे हक को मारना चाहते हैं, जिसे कभी राज्य का आदिवासी समुदाय स्वीकार नहीं करेगा। कुर्मी द्वारा खुद को एसटी में शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिए सैकड़ों महिलाएं आक्रोश महारैली में शामिल हुई। उन्होंने जयराम महतो पर आरोप लगाया कि इन जैसे नेता कुर्मियों को भड़का रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि झारखंड की आदिवासी महिलाएं शेरनी हैं, वो अपना हक और अधिकार नहीं छीनने देंगी। आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा समेत विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा आयोजित इस आक्रोश महारैली में केंद्रीय सरना समिति, आदिवासी नारी सेना, आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा समिति, आदिवासी एकता मंच, आदिवासी अधिकार मंच सहित कई आदिवासी सामाजिक संगठनों से जुड़े महिला पुरुष सरना झंडे के साथ अपने परंपरागत हरवे हथियार के साथ मोरहाबादी मैदान से आक्रोश मार्च के रूप में पद्मश्री रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में पहुंची, जिसके बाद यह आक्रोश मार्च जनसभा में बदल गया। झारखंड के जेलों में होगी डिजिटल व्यवस्था, कैदियों का होगा अपना ऑनलाइन अकाउंट। राजधानी समेत रांची समेत झारखंड के जेलों में अब डिजिटल व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस व्यवस्था के तहत राज्य भर के जेलों में बंद कैदियों का खाता खोला जा रहा है। इस व्यवस्था के पीछे जेल में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की योजना है। झारखंड के भिन्न जेलों में कैदियों के परिजन अब घर बैठे उन्हें जेल में ही पैसा भेज सकेंगे। ये व्यवस्था लागू होने के बाद जेल में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। साथ ही परिजनों को कैदियों को पैसा भेजने के लिए उन्हें न तो जेल प्रशासन को रिश्वत देना पड़ेगा और न ही घंटों मुलाकाती गेट में खड़ा रहना पड़ेगा। जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि जेल के सभी कैदियों का अपना ऑनलाइन अकाउंट होगा। कैंटीन के जरिए कैदियों का ऑनलाइन अकाउंट खुलेगा, जिसमें उनके परिजन घर बैठे ही पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे और उन पैसे को जरिए कैदी जेल के कैंटीन से अपनी जरूरत के सामान खरीद सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत जेलों में कैदियों के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य न केवल कैदियों की सुविधाओं में सुधार करना है, बल्कि जेल प्रशासन में पारदर्शिता लाना और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाना भी है। नई व्यवस्था के तहत अब कैदियों का जेल की कैंटीन में एक डिजिटल अकाउंट खोला जाएगा। इस अकाउंट के माध्यम से कैदी अपने लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे साबुन, तेल, टूथपेस्ट, बिस्किट, नमकीन आदि खरीद सकेंगे। इससे पहले तक ये प्रक्रिया नकद लेन देन पर आधारित थी, जिसमें पारदर्शिता की कमी के चलते अक्सर गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती थीं। इसी पर अंकुश लगाने के लिए आपदा प्रबंधन और कारा विभाग की ओर से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आने वाले कुछ महीनों में ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। झारखंड के जिलों में खुलेआम पैसों का लेन देन होता है। कैदियों को भेजने वाले हर सामान का रेट फिक्स किया है। उतना पैसा जब परिजन जेल के गेट में तैनात पुलिसकर्मियों को देते हैं, उसके बाद उनका सामान कैदियों तक भेजा जाता है। यहां तक कि पैसा भेजने का भी कमीशन फिक्स है। इसकी शिकायत लगातार आपदा प्रबंधन और कारा विभाग को मिल रही है। शिकायत के आधार पर कई बार जांच भी हुई। कुछ दिन व्यवस्था ठीक रहती है, उसके बाद फिर से कमीशनखोरी की व्यवस्था लागू हो जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर जेएमएम नेता के बयान से गरमाई सियासत, कांग्रेस आरजेडी ने दी संयम बरतने की सलाह। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजद के खिलाफ तीखी टिप्पणी और बयानबाजी की थी, जिस पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने झामुमो को संयम बरतने की सलाह दी है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव और कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा कि झामुमो के केंद्रीय
केंद्रीय महासचिव को ऐसे बयान देने के बजाय महागठबंधन के नेताओं से बात करनी चाहिए। झामुमो की ओर से इस तरह की बयानबाजी से गलत संदेश जाता है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि झामुमो नेता को जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। बिहार में अभी सीट बंटवारे की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में सुप्रियो भट्टाचार्य और झामुमो को बयानबाजी और अल्टीमेटम देने के बजाय संयम बरतना चाहिए। कैलाश यादव ने कहा कि झारखंड में राजद का बहुत बड़ा आधार वोट है। हमारे यहाँ बड़ी संख्या में आधार वोट हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में हमारे नेता यहाँ से जीतकर विधायक मंत्री बनते रहे हैं। गठबंधन की राजनीति में सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान ठीक नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता ने राजद और कांग्रेस को संयम बरतने की सलाह के बावजूद झामुमो ने फिर दोहराया कि उनके केंद्रीय महासचिव ने कल की पीसी में सही बात कही है। उन्होंने कहा कि यह वास्तविक सत्य है कि हमारे नेता हेमंत सोरेन ने झारखंड में गठबंधन धर्म का पालन किया, इसलिए हम राजद से भी उसी व्यवहार की उम्मीद करते हैं जैसा हम यहां उनके साथ करते हैं। बोनस भुगतान की मांग को लेकर असंगठित मजदूरों की हड़ताल 16 से। बोनस भुगतान की मांग को लेकर असंगठित मजदूरों ने डकरा परियोजना में एक अहम बैठक की। बैठक में बड़ी संख्या में मजदूर शामिल हुए और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि 15 अक्टूबर तक बोनस का भुगतान नहीं किया गया तो 16 अक्टूबर से सभी मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बैठक की अध्यक्षता मजदूर नेता अब्दुल्ला अंसारी ने की। उन्होंने कहा कि सीसीएल प्रबंधन असंगठित मजदूरों के बोनस भुगतान को लेकर उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं, जिससे मजदूरों में गहरा आक्रोश है। अंसारी ने बताया कि हाई पावर कमेटी के दिशा निर्देश के अनुसार मजदूरों को 8.33% दर से बोनस का भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन अब तक एनके एरिया में किसी भी असंगठित मजदूर को बोनस नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यह मजदूरों के साथ खुला अन्याय और शोषण है। मजदूर दिन रात खजानों में मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रबंधन ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो एनके एरिया की सभी परियोजनाओं में काम पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा। बैठक में मौजूद मजदूरों ने एक स्वर में कहा कि वे अब किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेंगे और अपने अधिकारों की लड़ाई को निर्णायक रूप देंगे। सभी ने संकल्प लिया कि 16 अक्टूबर से एनके एरिया में कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा, जब तक कि सभी असंगठित मजदूरों को उनका बोनस नहीं मिल जाता। बैठक में बड़ी संख्या में मजदूर उपस्थित थे। राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में झारखंड के 2 स्थलों की होगी चर्चा। जानकारी जुटाने हजारीबाग पहुंचे मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू। झारखंड के 2 पर्यटक स्थल की चर्चा 15-16 अक्टूबर को उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में होने जा रही है, जिसमें एक मैक्लुस्कीगंज और दूसरा हजारीबाग का 3000 वर्ष से अधिक पुराना बड़कागांव प्रखंड स्थित पंकरी बरवाड़ी की मेगालिथ की। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। उदयपुर 15-16 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए एक ढांचा तैयार करना है। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के पर्यटन विभागों की चल रही योजना और डिजिटल पर्यटन पर चर्चा होगी। सम्मेलन में झारखंड के 2 पर्यटक स्थल मैक्लुस्कीगंज और हजारीबाग का मेगालिथ पर चर्चा होगी। झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बाबत उन्होंने दोनों पर्यटक स्थलों का दौरा कर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। हजारीबाग पहुंचे पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि देश का एकमात्र 3000 साल पुराना मेगालिथ हजारीबाग में है। ये बेहद आश्चर्य की बात है कि अब तक ये स्थल उपेक्षित रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसे विकसित किया जाएगा। ये स्थल रैयती जमीन पर है। जिन लोगों की जमीन जाएगी उन्हें सरकार उचित मुआवजा देगी। फिर इस क्षेत्र को विकसित किया जाएगा ताकि विश्व पटल पर इसकी पहचान बन सके। वहीं मेगालिथ के खोजकर्ता शुभाशीष दास भी निरीक्षण के दौरान मंत्री सुदिव्य के साथ बड़का गांव में थे। शुभाशीष ने कहा कि ये एक बड़ी खुशखबरी है कि हजारीबाग के मेगालिथ की चर्चा केंद्रीय पर्यटन मंत्री के सामने होने जा रही है। ऐसे में इसका प्रचार प्रसार भी खूब होगा। लोग दूर दराज से यहाँ घूमने के लिए आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये अध्ययन का बहुत बड़ा केंद्र के रूप में उभरेगा। राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में झारखंड के 2 पर्यटक स्थलों की चर्चा बड़ी बात है। आने वाले दिनों में हजारीबाग के मेगालिथ और मैक्लुस्कीगंज की पहचान पूरे विश्व भर में पर्यटन स्थल के रूप में होगी। 15 अक्टूबर को होगी झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक। बिहार चुनाव और घाटशिला उपचुनाव पर होगी चर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगामी 15 अक्टूबर को रांची के सोहराय भवन में अपनी केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में हेमंत सोरेन बिहार विधानसभा चुनाव और घाटशिला उपचुनाव को लेकर रणनीतिक चर्चा करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे। झामुमो की इस अति महत्वपूर्ण बैठक में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और असम के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही घाटशिला उपचुनाव को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के साथ खास चर्चा होगी।
झामुमो नेता ने बताया कि इस बार केंद्रीय समिति की बैठक का एजेंडा जो पहले से तय है उसमें 13वें केंद्रीय महाधिवेशन के बाद पार्टी के सांगठनिक स्थिति पर विचार विमर्श और राज्य और देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति परिस्थिति पर परिचर्चा होगी। इसके साथ ही घाटशिला उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव पर विशेष चर्चा, झामुमो की सदस्यता अभियान की अद्यतन स्थिति पर चर्चा के साथ साथ केंद्रीय समिति सदस्यों के आग्रह पर दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। झारखंड के चाईबासा के गांवों में डायरिया से 5 की मौत, 20 बीमार। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत नोवामुंडी प्रखंड के कई गांवों में डायरिया ने कहर बरपा दिया है। एक हफ्ते में इस बीमारी से कादो जामदा और मोहदी पंचायत में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग बीमार हैं। बीमारी फैलने की सूचना पाकर जिले के सिविल सर्जन ने प्रभावित गांव में मेडिकल टीमें भेजी हैं। 10 से अधिक लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के झामुमो विधायक सोनाराम सिंकू ने भी प्रभावित इलाके का दौरा किया है। उन्होंने बताया कि बीमार लोगों के इलाज और बीमारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया कि कादो जामदा, पादा पहाड़, मोहदी और मुंडासाई गांवों में पिछले कुछ दिनों से डायरिया के मामले लगातार सामने आ रहे थे, लेकिन शुरुआत में स्वास्थ्य विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। लोग घरेलू इलाज में ही लगे रहे, जिससे स्थिति और बिगड़ती चली गई। हालात जब नियंत्रण से बाहर होने लगे तब पंचायत समिति सदस्य मंजू पूर्ति ने स्थानीय विधायक सोनाराम सिंकू को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही विधायक ने सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो कुमार माझी को तत्काल चिकित्सा दल भेजने और प्रभावित गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाने का निर्देश दिया। विधायक ने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टाटा स्टील के नोवामुंडी स्थित अस्पताल में भी डायरिया पीड़ितों के लिए विशेष वार्ड बनाया गया है। यहां अब तक करीब 10 मरीज अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जिनमें 4 से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन्हें आईसीयू में रखा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से गांवों में दूषित पानी की समस्या बनी हुई थी। बारिश के बाद जल स्रोतों में गंदगी बढ़ गई, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पानी के सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है और स्वच्छता की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों को उबला पानी पीने, हाथ धोने और साफ सफाई बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। झारखंड बार काउंसिल का चुनाव जनवरी में संभावित, नामांकन शुल्क घटाने की मांग। झारखंड राज्य बार काउंसिल का चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 31 जनवरी तक करा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 17 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में झारखंड बार काउंसिल चुनाव के संबंध में शपथ पत्र दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करेगी। बीसीआई से चुनाव में नामांकन शुल्क कम करने की भी मांग जाएगी। ये निर्णय रविवार को बार काउंसिल की डोरंडा कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में वर्ष 2025 के लिए 90 लाख रुपए के बजट को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। वहीं काउंसिल ने बीसीआई से आग्रह किया कि चुनाव में नामांकन शुल्क में कमी की जाए। सदस्यों ने कहा कि झारखंड के अधिकांश जिले आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जहां के अधिवक्ताओं के लिए 1.25 लाख रुपए का नामांकन शुल्क देना कठिन है। झारखंड की परिस्थितियों को देखते हुए शुल्क को यथोचित निर्धारित किया जाए। बैठक को संबोधित करते हुए चेयरमैन राजेंद्र कृष्ण ने चुनाव की तैयारी, मतदाता सूची के सत्यापन और काउंसिल की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल ने सभी सदस्यों की सकारात्मक भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि काउंसिल अधिवक्ताओं के व्यापक हित में कार्य करती रहेगी। इस अवसर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि वह सदस्यों की भावनाओं को बीसीआई की बैठक में मजबूती से रखेंगे। गढ़वा में मांगे पूरी न होने पर एम्बुलेंस कर्मियों का अल्टीमेटम, राज्य भर में सरकार आवास का करेंगे घेराव। झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने रविवार को गढ़वा के सदर अस्पताल में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश के संगठन मंत्री ब्रजेश कुमार ने की। बैठक में कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों और हालात पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हड़ताल के बाद स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई प्रमुख मांगों जैसे पीएफ, ईएसआईसी, जीवन बीमा, जर्जर एम्बुलेंसों की मरम्मत और वेतन वृद्धि को सरकार ने स्वीकार किया था, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हुआ। संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कहा कि सम्मान फाउंडेशन रांची सरकार के निर्देशों की अवहेलना कर रहा है और किसी भी बिंदु पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अपर मुख्य सचिव को एक विस्तृत पत्र भेजा गया है और उनसे मुलाकात के लिए समय भी मांगा गया है। संगठन मंत्री ब्रजेश कुमार ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो एम्बुलेंस कर्मचारी संघ राज्य भर में सरकार के आवासीय परिसरों का घेराव करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब दे रहा है और आंदोलन तेज किया जाएगा। बैठक में गढ़वा जिला के सचिव रितेश रंजन, मनोज कुमार, विकी चौधरी, आलोक कुमार, अजय चौधरी, गोल्डन असारी, आनंद ठाकुर और विशाल कुमार समेत कई सदस्य उपस्थित रहे। गुमला में रसोइया संघ ने कई मांगों को लेकर बैठक की और अनिश्चितकालीन धरने की तैयारी।
गुमला जिला के डुमरी प्रखंड अंतर्गत राज्यकृत मध्य विद्यालय टागरडी में झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सह प्रदेश उपाध्यक्ष देवकी देवी ने की, जबकि संचालन प्रखंड अध्यक्ष प्रभा एक्का ने किया। बैठक में सरकार से अपनी मांगों की प्राप्ति को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन लागू करना, ईपीएफ से जोड़ना, ऐच्छिक छुट्टी की सुविधा देना तथा पेंशन योजना से रसोइयों को जोड़ना शामिल है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक रसोइया संयोजिका अध्यक्ष को संगठन का सदस्य बनाकर संगठन को मजबूत किया जाएगा और जल्द ही प्रखंड सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 27 नवंबर से जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है, जो मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। इसके अलावा ये मांग भी रखी गई कि जिन रसोइयों की आयु 60 वर्ष पूरी हो गई है, उनके स्थान पर उनकी बेटी, बहू या परिवार के ही किसी सदस्य को प्राथमिकता दी जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वर्ष 2004 से न्यूनतम वेतन जोड़कर भुगतान किया जाए या फिर हमारे ही परिवार के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाए। बैठक में सुचिता खलखो, निर्मला खलखो, नेमहा बरला, कर्मी देवी, निर्माता टोपो सहित कई रसोइया संयोजिका अध्यक्ष उपस्थित थीं। संगठन ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का हेमंत सरकार पर हमला, कहा झारखंड में पूरी तरह से फेल है लॉ एंड ऑर्डर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का कहना है कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। झारखंड में लोग खुद को असुरक्षित महसूस समझ रहे हैं। प्रदेश में विकास का काम पूरी तरह से ठप है। कल्याणकारी योजनाओं का टेंडर एक साल तक लटका पड़ा हुआ है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने हेमंत सरकार को घेरते हुए कहा कि यह सरकार अपने और अपनों के विकास में जुटी है, उन्हें जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस राज्य में सड़क हो या दूसरा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी की स्थिति बदहाल है। प्रदेश की जनता परेशान हो रही है, लेकिन सरकार इसकी सुध नहीं ले रही है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत को सुनिश्चित बताते हुए कहा कि बिहार की जनता वहां की वर्तमान सरकार से काफी संतुष्ट है। खास तौर पर जो महिलाएं हैं, उन्हें नीतीश सरकार पर काफी विश्वास है। ऐसे में यह पक्का है कि बिहार में एनडीए की सरकार फिर से आ रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी हार को देखते हुए बौखला गया है और यही वजह है कि वोट चोरी जैसे मुद्दों को उठा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने एसआईआर पर बोलते हुए कहा कि एसआईआर से जनता में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने वर्तमान सरकार को फिर से लाने का पूरी तरह से मन बना लिया है। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड के घाटशिला उपचुनाव में भी बीजेपी प्रत्याशी की जीत को पक्की बताया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि झारखंड में मिशन वात्सल्य के लिए केंद्र से जो राशि दी गई है उसे सरकार ने खर्च नहीं किया है और उनके द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस मद में आवंटन को रोका जा रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार से राज्य को केंद्र संपोषित योजनाओं के लिए जो राशि दी जाती है उसके लिए कायदे कानून हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यह बातें दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहीं। वे भारतीय जनता पार्टी के आत्मनिर्भर भारत संगोष्ठी में भाग लेने आई थीं। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर अधिक से अधिक देसी उत्पाद को अपनाने की अपील की। सारंडा पहुंचे सीआरपीएफ व झारखंड पुलिस के आईजी, नक्सलियों के खात्मे की बनी रणनीति। सारंडा जंगल में पिछले कई दिनों से चल रहे नक्सली उत्पात के बीच रविवार को सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह, झारखंड पुलिस के आईजी ऑपरेशन माइकल राज और एसटीएफ के आईजी अनूप बिरथरे सारंडा जंगल पहुंचे। बाबूडेरा और रेढ़ा के बीच नए सीआरपीएफ कैंप पहुंच सुरक्षा बलों के साथ मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। अभियान में शामिल सुरक्षा बलों को होने वाली परेशानियों से अवगत हो जंगल की भौगोलिक स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर सारंडा जंगल में नक्सलियों के खात्मे की रणनीति बनाई। इसके बाद अधिकारी रांची रवाना हो गए। सभी अधिकारी विशेष हेलीकॉप्टर से जराईकेला और वहां से सड़क मार्ग से बाबूडेरा और रेढ़ा के बीच स्थित सीआरपीएफ कैंप पहुंचे। उनके साथ चाईबासा एसपी अमित रेणु, सीआरपीएफ कमांडेंट त्रिलोकनाथ, डिप्टी कमांडेंट दीपक भाटी, आनंद, मनोहरपुर डीएसपी जयदीप लकड़ा समेत कई अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि शुक्रवार को सारंडा जंगल के बाबूडेरा और रेढ़ा के बीच निर्माणाधीन सीआरपीएफ कैंप के पास आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल महेंद्र लक्षर शहीद हो गए थे। वहीं सीआरपीएफ 60 बटालियन के इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा और एएसआई रामकृष्ण गागराई घायल हो गए थे। घायलों को शुक्रवार को इलाज के लिए राउरकेला स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से पुनः उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स भेजा गया है। घाटशिला में बाबूलाल चंपई सहित बीजेपी के कई नेताओं ने संभाली कमान। जेएमएम से दूर नजर आ रहे कांग्रेसी। पल पल बदलते राजनीतिक समीकरण के माहौल में झामुमो के लिए अब राह आसान होती दिख नहीं रही। भले घाटशिला सीट पर झामुमो का मजबूत कब्जा रहा हो, लेकिन इस बार कांटे के टक्कर की प्रबल संभावना बनती नजर आ रही है। हालांकि चुनाव में कई दिन शेष हैं, मूड और माहौल दोनों ही बदल सकते हैं। फिर भी भाजपा ने अपने कई राजनीति के रणनीतिकारों को घाटशिला के उपचुनाव में उतार दिया।
भले ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा भाजपा या झामुमो के द्वारा किसी ने नहीं की हो, लेकिन भाजपा के कई दिग्गज चुनावी जीत को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से घाटशिला की फील्ड में उतर चुके हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जहां चुनावी कमान अपने हाथों में संभाल ली, तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरायकेला छोड़ घाटशिला में कैंप कर गए। सांसद विद्युत महतो, भाजपा नेता अमर बावरी, पूर्व मंत्री बड़कुअर गगराई, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, अमित यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी के अलावे जदयू के नेता भी घाटशिला की रणभेरी में उतर चुके हैं। एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी पूरी ताकत के साथ लगते नजर आ रहे। हालांकि झामुमो खेमे में तैयारी तो चल रही है, लेकिन फिलहाल उतने दमखम के साथ वह नजर नहीं आ रहा। झामुमो पार्टी के शीर्ष नेताओं का आगमन घाटशिला में उतनी सक्रियता के साथ नहीं दिख रही जितनी भाजपा खेमे में देखने को मिल रही है। बहरहाल हो सकता है ये भी झामुमो व सीएम हेमंत सोरेन की रणनीति का ही एक हिस्सा भी हो। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।